मौलाना लव जिहाद और लैंड जिहाद क्या होता है? ये वक्त नहीं है ये बात करने का, ये मुनासिब नहीं है। अभी इस वक्त जो जो इशू है उस पर बात कीजिए। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसका क्या मतलब है। ये गैर मुतालिक सवाल मत कीजिए। इस वक्त सवाल ये कीजिए इस्लाम से खवातीन की चीज जाने यानी मुरत्तिद होने की क्या वजूहत है और उसे कैसे रोका जा सकता है? ये अभी इस वक्त जो सवाल है वो सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक है। वो कॉन्फ्रेंस ये है कि वक्फ के सिलसिले में जो जो कानून जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने पास कर लिया है उसके हम सख्त मुखालिफ थे और अभी भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। हम ये उम्मीद करते थे कि कम से कम जो अलायंस पार्टियां हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी, ये हमेशा उम्मीद दिलाया करते थे कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। हमें इस बात का बेहद अफसोस है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा तो यकीनन मुसलमानों के जज्बात को एहतराम करते हैं। मुसलमानों के वोट से ही वो इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन जब मसला इशू आता है तो उनके 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 हकूक़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है और हमारी मजलिस आमिला की मीटिंग होगी, उसमें फिर हम फैसला करेंगे आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दीगर बुराइयों से कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, ये घर से इसकी इब्तिदा होनी चाहिए। मोबाइल की लत जो है इब्तिदा से जो है माँ बाप को क्या करना चाहिए कि बच्चों को जो है उस चीज़ का आदी नहीं बनाना चाहिए, और ये आदी हमारे जो है माँ बाप ही की तरफ से जो है रुकावट होनी चाहिए इसके लिए। जी, गैरों की तरफ से मुस्लिम बच्चियों को गुमराह करने की साजिश कैसे बचाया जा सकता है? क्या इलाकाई सतह पर इस मुहिम को चलाने की जरूरत है? ये इलाकाई सतह पर भी इसकी मुहिम को चलाने की जरूरत है और जो कौमी सतह पर भी इस मुहिम को चलाने की जरूरत है, और जहाँ तक मुमकिन हो सके हर एक को इसमें अपना हिस्सा अदा करने की जो है, खवातीन को भी और मर्द हज़रात को भी। कई कॉलेजों में बुर्के पर पाबंदी आयद की गई है, तो ये क्या करना है? बुर्के पर जो है पाबंदी, जैसा कि हमारे लिए दस्तूर में ये हक है कि हम अपने अकीदे पर और हमारे जो है जो चीज़ है उस पर हम अमल कर सकते हैं, यानी हमको इस पर अमल की गुंजाइश फराहम की गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर जो उन्हें किसी पर पाबंदी आयद करते हो तो वो ज्यादती है। मुसलमान की शरीयत वाले काज और तालीमी इदारों को क्यों कायम नहीं किया जाता? बहुत सारे इदारे जो है कायम है। ये मदारिस तो हमारे उसी के हिस्सा है। मदारिस में और क्या चीज जो है तालीम दी जाती है? मदारिस में जो है यानी शरीयती की जो है तालीम होती है, उसी का तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसी को जो है वहाँ पर परवान चढ़ाया जाता है। क्या वजह? कौन सी खवातीन मुर्तद हो रही है? कौन मुर्तद हो रहे हैं? नहीं है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मुर्तद होते थे, कोई आज का मसला नहीं है। बुर्का और पर्दा बिल्कुल जुल्म नहीं है। हम लोगों से पूछिए कि हम लोग कितना सिक्योर और कितना फ्री फील करते हैं खुद को। बुरी नजरों से बचाता है, सेक्सुअल क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट वुमेन से बचाता है हिजाब। औरत को जो डिग्निटी हिजाब से मिलती है, जो डिग्निटी और जो सिक्योरिटी हिजाब से मिलती है, वो बगैर हिजाब की नहीं मिलती है। और जिन कंट्रीज के अंदर हिजाब पूरी तरह से लागू है, वहां पर सेक्सुअल क्राइम्स जो होते हैं या क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो 0 है। वही मैंने आपको बताया अभी मेरी स्पीच में भी। कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है मुसलमानों को मकान फरोख्त किया जाता है, नहीं, उसका ताल्लुक हमारे मेंटालिटी से नहीं, उन लोगों की मेंटालिटी से है ना। कि असल में बीजेपी ने जब से राम मंदिर की मूवमेंट चलाना शुरू की तो हैट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम जो है, हैट्रेड जो पैदा किया है, नफरत जो पैदा की है, उसका नतीजा है ये। और नफरत पैदा करने के लिए आप पूरे मीडिया को, हर चीज को, सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे तो कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ना उसका। ये इम्पैक्ट उसका आया है। हाउसिंग सोसाइटीज में मुस्लिम्स को वो नहीं करने देते, उसके लिए मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो हेट्रेड रिस्पॉन्सिबल है जो वो लोग बिला वजह और बेसलेस हेट्रेड फैलाने का कैंपेन जो चला के रखे हैं वो लोग। लव जिहाद और लैंड जिहाद क्या होता है? लव जिहाद तो इन लोगों ने नाम दिया है, इट हैज नथिंग टू डू विद जिहाद। मैं पर्सनली अगेंस्ट हूँ इंटर रिलीजियस मैरिजेस की। इंटर रिलीजियस मैरिजेस होना ही नहीं चाहिए। न मुसलमान को हिंदू से शादी करना चाहिए, न हिंदू को मुसलमान से शादी करना चाहिए, न हमारी लड़कियों को हिंदू लड़कों से करना चाहिए, न मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से करना चाहिए। उसका नाम इन लोगों ने लव जिहाद दिया, जैसे कि मुसलमान लड़के बाकायदा इसके लिए कैंपेन चला रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है, कैंपेन तो वो लोग चला रहे हैं मुसलमान लड़कियों को ट्रैप करने के लिए। देयर इज अ भगवा लव ट्रैप इज रेगुलरली वर्किंग
for Muslim girls to be trapped in their इन हिंदुओं के उसमें ट्रैप करने के लिए ये लोग मुसलमानों को कर रहे हैं और उल्टे इल्जाम हमारे पर लगा रहे हैं कि हम लोग लव जिहाद कर रहे हम हैं। इतने इज्तिमा होते हैं तो मुस्लिम माशरे में सुधार क्यों नहीं हो रहा और सबसे बदजुबान और बदअखलाक हम क्यों हैं? आपको ऐसा लगता है, दिस इज योर रीडिंग, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको पता है अभी फलस्तीन में जब जंग खत्म हुई और उसके बाद जब जो होस्टेजेस रिलीज हुए तो उनके साथ में गिफ्ट हैम्पर्स दिए गए और वहां से जो लेडीज है, यहूदी लेडीज, इस्राएली लेडीज बाहर आई हैं, दे आर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हमास पीपल। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मुसलमान अखलाकी तौर पर गलत होते हैं? मुसलमान अखलाकी तौर पर खराब नहीं होते, मॉरली खराब नहीं होते। ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझसे सवाल करता है खासकर लड़कियों को सियासत में आना नहीं चाहिए ऐसा। देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद कि ये इस वजह से होगा क्योंकि आज की जो सियासत है उसमें जो है शायद मतलब जिस तरह के हालात पेश आ रहे हैं उस वजह से उन्होंने अपने नजरियात रखे होंगे। तो इस ज़िमन में जो है बाजियों लोग जरा अच्छा समझा सकेंगे, समझती हूँ मैं। सियासत के हालात भी तो हम देख रहे हैं ना, उस तरह पहले की तरह कहाँ रहा मामला सियासत का। तो इसीलिए भी शायद कि बेहतर है मर्द इसको संभालेंगे तो और अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है ना? और आप किस तरीके से खवातीन के लिए क्या एडवाइस देना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, आपकी तरफ से यंगस्टर लड़कियों को एक मैसेज? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहन, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। जिस तरह दुनिया में जीने के लिए हमारे लिए जो असबाब है, जराए है, इख्तियार कर रहे हैं। अकल के साथ साथ लड़कियां सब चीज़ों को समझती है। आजकल की जो है लड़कियां हैं वो साहिब समझ है माशाल्लाह, अपनी तौर पे जो है अपनी तालीम को चूज कर रही हैं। कोई कुछ बन रहे हैं तो कोई कुछ बन रहे हैं, अच्छे अच्छे अलग अलग शोबे चुन रहे हैं ना। तो इसी तरह ये जानना चाहिए कि यानी कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया तो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी समझे। नमाज की पाबंदी करें, कुरान को पाबंदी से पढ़ते रहें तो खुद ब खुद दुनिया को पाएंगे, लेकिन दीन से जुड़े हुए रहेंगे। अमल की जरूरत है, पढ़ते हुए जो अल्लाह के अहकाम आते हैं उसको अमल में लाना चाहिए। बोलो जज़ाकल्लाह। आपका भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम तफ़हीम शरीयत कॉन्फ्रेंस, जिसमें औरतों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं, जिस तरीके से निकाह है, तलाक़ है, मीरास है, इद्दत है, पोलीगेमी के मसले हैं, इस तरह के जो मसाइल हैं जिनको मीडिया के और सोशल मीडिया के अंदर उठा करके ये गलत फहमी फैलाई जाती है कि इस्लाम में औरतों पर जुल्म किया जा रहा है, इस्लाम का निज़ाम मुनसिफाना नहीं है। तो यहाँ ख़वातीन को जमा करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के स्पीकर्स बुलाए गए थे और ये बातें समझाई गई थी कि जो मीडिया में बात उठाई जा रही है वो गलत है। जैसे अक्सर देखा गया है कि कभी औरतों को ही टारगेट किया जाता है, जब शरीयत का कानून को बदलने के लिए औरतों को ही निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो हलाला के नाम पे हो या 3 तलाक के नाम पे हो या हिजाब के नाम पे हो। उन्हें आज़ादी नहीं दी जा रही है मुसलमानों में, ऐसा कहकर वो लगलाते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी बच्चियां हैं वो इस जो तहरीक है इसका हिस्सा बनती चली जा रही है। ऐसा इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसी के रोकथाम के लिए तफ़हीम शरीयत बहुत ज़रूरी है, यानी शरीयत की फ़हम हासिल करना और समझ हासिल करना कि शरीयत में पर्दे के मफादात क्या हैं और इसमें औरतों की खैर और भलाई क्या है, अक़ली तौर पर भी और अल्लाह के हुक्मों को मानने के तौर पर भी। ये दोनों चीज़ें जो है ये तफ़हीम शरीयत के ज़रिए ही से समझ में आएगी। हमारी बात, अफसोसनाक बात यह है कि हम पैदा मुसलमान होते हैं लेकिन गैर मुस्लिमों की बातों को हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके एतराज़ात को कबूल कर लेते हैं। हमें ये सवाल जहन में ज़रूर आना चाहिए, ख़ास तौर से ख़वातीन के, कि जिन पर ये सवालात होते हैं कि ये सवाल, ये एतराज़ हमारे ऊपर हो रहा है तो हमको इसको समझना और सीखना ज़रूरी है। बजाय इसके लोग उससे मुतासिर होकर के कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं या उन बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत कमज़ोरी की बात है। यानी कि ख़वातीन को खुद एकदम मजबूत होना होगा और अपने दीन पर मजबूती से उतरना होगा, तभी इन सब चीज़ों से लड़ा जा सकता है। अपने दीन पर एतमाद ज़रूरी है और एतमाद होगा तो आप दीन सीख सकेंगे। आपके अंदर एतमाद नहीं होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम वाक़ई मुसलमान हैं और इस्लाम सच्चा मज़हब है, तो अगर कोई सवाल आ रहा है, जाहिर सी बात है कि किसी के ख़ानदान के बारे में सवाल हो जाए, तो तुम्हारे बाप या माँ या किसी भी ताल्लुक़ से सवाल हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि आदमी फ़ौरन गुस्सा हो जाता है कि नहीं, मैं तो हक हलाल का आदमी हूँ, मेरा नसब दुरुस्त है, क्योंकि उसमें उसको कॉन्फिडेंस होता है।
ایسے ہی اپنے دین ایمان پر اس کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور اگر کوئی سوال آتا ہے تو اس کا ریئیکشن جو ہے اس کو سیکھنے کی شکل میں اور اس کا صحیح جواب تلاش کرنے کی شکل میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کوشچن کو، اس اعتراض کو ہم ایکسیپٹ کر لیں۔ بھائی میں نے اب ایک سوال کیا تھا آپا سے، آپ سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بچیوں کو نشے کی لت اور موبائل کے مضر اثرات اور دیگر برائیوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال جو ہے انہیں تربیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ والدین اور سرپرستوں کا مسئلہ ہے کہ گھر کے اندر آپ کس طریقے کا نظام کریٹ کر رہے ہیں۔ آج کل ماں باپ بھائی بہن جتنے لوگ ہیں سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ گھر میں آنے کے بعد میں ایک ٹائم لمٹ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں گھر میں اتنے وقت ایک ساتھ بیٹھیں گے، اتنے وقت ایک دوسرے کے ساتھ وقت شیئر کریں گے، اور رات میں اتنے وقت کیا کہتے ہیں ہمارے موبائل ہمارے سے الگ ہو جائیں گے، ہم فیملی کنیکٹڈ ہو جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم فیملی کے اندر موبائل میں چاہے والد ہوں والدہ ہوں جو بھی ہو، اپنے اپنے موبائل میں کیا کہتے ہیں وہ رہتے ہیں، جس سے چھوٹے بچوں میں یہ لت لگتی ہے اور اس طریقے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے کے نشے کا جو معاملہ ہے، نشے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو نشے والے لوگ ہیں ان کو دو طرح کا ہے، ایک تو استعمال کرنے والے اور دوسرا کیا کہتے ہیں بیچنے والے۔ بیچنے والے جو ہیں ان کو روکنے کے لیے قانون پوری طریقے سے ناکام، میں اس سے پہلے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ وہ ناکام ہے۔ اس کی جو بھی وجہ ہے، چاہے پولیٹیشین کی وجہ سے ہو یا رشوت خوری کے معاملات کی وجہ سے ہو، لیکن کافی حد تک کہ اس کو روکنے میں جو سپلائی ہو رہی ہے اس کو روکنے میں ناکام ہے۔ اسی طریقے سے سماج جو ہے وہ ریہیب کرنے کے لیے جو نشے کی عادت ہو گئی ہیں ان کو سمجھانے کے بجائے کہ وہ نشیڑی ہیں فلاں ہیں کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک ٹیم باقاعدہ اس کی ضرورت ہے کہ ان کو ریہیب کرے، ان کی فہم تفہیم کرے، انشاءاللہ اصلاح ہوگی اس سے۔ اتنے اجتماعات ہوتے ہیں تو مسلم معاشرے میں سدھار کیوں نہیں ہو رہا، اور سب سے بد زبان اور بد اخلاق ہم کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اتنے اجتماعات ہو رہے ہیں اور ہمارے اندر اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاحات کتنی ہوئی ہیں اس کا ہم نے ڈشو تلاش نہیں کیا۔ بہت بڑی تعداد میں اصلاحات ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ریفارم بھی ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سفید کپڑے پہ داغ زیادہ نظر آتے ہیں، تو مسلمان جو ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں پاکیزہ قوم ہیں اور پاکیزہ لوگ ہیں۔ ان کے اندر تھوڑی بھی چیز کیا کہتے ہیں میڈیا میں سوشل میڈیا میں وائرل ہوتی ہے تو اگر وہ 2 ہی واقعہ ہے لیکن 2000 چینل سے وائرل ہونے لگتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ 2000 نہیں 2 لاکھ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ کیا ماڈرن ازم کے نام پر ہمیں اسلام سے دور کرنے کی سازش تو نہیں کی جا رہی ہے؟ ماڈرنزم تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس میں فیمنزم بھی آتا ہے، ایتھیزم بھی آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لبرلزم بھی ہے۔ یہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اپنا جو فلم انڈسٹری ہے اور اس کے ذریعے سے سوشل میڈیا میں جو آج ٹک ٹاک اور اس طرح کی جو وہ بن گئے ہیں وہ اسی کا ایک چینل ہے، اور اس سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں اسلام سے دور کرنے کی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سرکار جو ہے سول سارے جتنے بھی جو مذہب ہیں یہاں پر جو ہندوستان میں جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے قوانین الگ الگ ہیں، لیکن سب کو سول لاء میں لانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کیا یہ جو چینج ہو رہا ہے تو اس پہ زیادہ تر اٹیک جو ہے مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے یا مسلم پرسنل لاء پہ ہو رہا ہے کہ اس کا جو دوسری قوموں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا؟ مسلم پرسنل لاء پر زیادہ اثر ہے، دوسری قوموں پر بھی اس کا اثر پڑے گا، خاص طور سے کرسچینٹی ہے، سکھزم ہے، اور اسی طریقے سے جو اپنی روایات کے ساتھ میں اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ میں جو شروع سے قائم چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ اور جو کنورٹڈ ہیں یعنی جیسا ماحول بنا ویسا ہم نے مذہب بنا لیا، مذہب میں چینجز لے آئے تو ان پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ مسلمان خاص طور سے اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ مسلمان ایک لکیر اپنے اسلام میں نہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں نہ پیچھے کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ عقلی طور پر مذہب ہر دور سے ہم آئیں گے، اس کے افہام و تفہیم اور تعبیر کی شکل بدل سکتی ہے، قانون اور حکم نہیں بدل سکتا۔ اپنی شریعت کے قوانین کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو وہ کون سے قدم ہیں جو اٹھانے ہوں گے؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ خود شریعت پر عمل کریں، جتنا وہ عمل کریں گے اتنی وہ محفوظ ہوگی۔ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، شریعت کو پڑھ نہیں رہے ہیں، شریعت کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہمارے جتنے مدارس مکاتب ہیں اگر ان کا ریشو نکالا جائے تو 2 سے 5% سے زیادہ مسلمان اس میں پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام شریعت کو پڑھنا سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر سیکنڈری جو اس کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے سوال و جواب کے تعلق سے باقاعدہ ٹریننگ لینا اور ان کے جوابات دینا، غیر مسلموں کو غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ یعنی دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آج کل یہ نوجوان یہ خواتین جو لڑکیاں ہیں آج کل جو راستہ اختیار کرتی جا رہی ہے غلط طریقوں سے، ان کے لیے آپ کیسے طریقے سے میسج دینا چاہو گے؟
देखिए इस्लाम वाहिद हल है, आज से 1400 साल पहले भी और आज दुनिया ने देख लिया है। सोशल मीडिया के ज़रिए से जो इस वक्त क्या कहते हैं दुनिया के अंदर नक्शा सामने आ रहा है, लाखों हज़ारों की तादाद में यूरोप में ख़वातीन और सब क्या कहते हैं कन्वर्ट हो रही हैं इस्लाम की सच्चाई के सामने। इसलिए इसको हमें कबूल करना होगा दिलो जान से, और उसके तरबियत के प्रोग्राम हमें ख़वातीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा ताकि ख़वातीन के अंदर मजबूती आए।